5 अक्टूबर का, और इस शनिवार पे आज था थाना दिवस। तो थाना दिवस के मौके पे हमारे अभी लगभग 3 बज रहे हैं, थाना दिवस खत्म हो गया है। तो एक हमारे साथी द्वारा एक महेंद्र भैया से एक सवाल पूछा गया, और वो था कि अब ये थाना दिवस क्यों मनाते हैं। तो एक बहुत छोटा सा सवाल था, पर और क्या मतलब उसकी सरकार के पीछे मंशा है, क्यों उसको मनाते हैं या क्यों बनाया जाता है ये थाना दिवस, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी। एक सवाल हमारे नवचरित भाई द्वारा पूछा गया, जिसको हमारे महेंद्र भैया ने बहुत विधिवत बताया, और मुझे तो काफी कुछ समझ में आया। तो उसी चीज को लेके मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मतलब जो भैया ने बताया मैं वही आपको बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि पूर्व में एक तहसील दिवस शुरू मतलब मनाया जाता था, मंगल, जिसको लोग मंगल दिवस बोलते थे, और ये मंगल के दिन मनाया जाता था। फिर वर्तमान सरकार द्वारा फिर जो है इसको शनिवार के दिन कर दिया गया। और भैया क्या बोला गया, कोरोना के टाइम पे किया गया था। हाँ, कोरोना के टाइम पे शुरू हुआ था, उसका नाम कर दिया गया था संपूर्ण समाधान दिवस, और ये शनिवार के दिन कर दिया गया था, जिसमें प्रथम और जो तृतीय शनिवार था महीने का, उस पे संपूर्ण समाधान दिवस तहसील दिवस था, जिसको आम जनता तहसील दिवस के तौर पर जानती है ना भैया। और भैया जो दूसरा और जो चौथा शनिवार था महीने का, उसको थाना दिवस, जो आम जनता थाना दिवस कहती है, या फिर समाधान दिवस के तौर पे हम लोग को समाधान दिवस के तौर पे मतलब हम लोग आप इकट्ठा होते हैं थाने में। तो एक जो सवाल था हमारा उसमें कि क्यों मनाते, क्या शासन की मंशा है। देखिए होता क्या था पहले कि पहले जो राजस्व या पुलिस से संबंधित शिकायतें होती थी, देखिए होता है गांव समाज में जो समस्याएं होती हैं वो किनकी, भाई भाई की होती हैं, अड़ोसी पड़ोसी की होती है, कोई जमीन से संबंधित है, कोई मेड़ संबंधित है, नाली संबंधित है। अब कई बार क्या होता है शांति व्यवस्था झगड़ा हो जाता था, तो अब जमीनी विवाद है तो वो तो हो गया आपका राजस्व संबंधित हो गया, और जो शांति व्यवस्था है वो होगी पुलिस की। तो कई बार क्या कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था दोनों विभाग का, इससे समस्या में समय लग जाता था समाधान होने में, और वो थोड़ा सा लंबी अवधि चला जाता था समस्या। कई समस्याएं ऐसी होती थी जो विकराल रूप ले लेती थी, कोई बड़ी घटना भी मतलब हो जाती थी। तो उसके बाद क्या शासन ने ये मतलब एक थाना दिवस, जो आम जनता की भाषा में कहते हैं थाना दिवस की शुरुआत की। तो इससे क्या था कि पुलिस विभाग और राजस्व विभाग दोनों विभाग एक संयुक्त मतलब एक पटल पे आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, थाने में आ जाते हैं, जहाँ पे पुलिस की तरफ से आपको पुलिस के उच्चाधिकारी रहते हैं, आप थाने की तरफ राजस्व के उच्चाधिकारी रहते हैं। फिर हमारे हमसे जो नए लेखपाल हम लोग आ रहे हैं, उनको भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई जो समस्या है, शासन की मेन मंशा थी कि वो समय जो उत्पन्न हुआ है वो उतना समय ना लगे और शीघ्र से शीघ्र समस्या का निदान हो जाए, और इसीलिए यही मेन मंशा थी, और एक संयुक्त टीम बन के उस समस्या के लिए उसका समाधान कर पाए। उसके बाद और होता क्या है कि जैसे कि हम जो नए सैनिक भाई हैं उनको मतलब कार्रवाई कर अंदर से शिकायत से आती है, तो मैं भैया से पूछना चाहूंगा इस बात के लिए कि भैया कि अगर जैसे हमारे पास कोई शिकायत आती है तो हम फील्ड पे जाएं। देखिए मेरे पास वकालत का अनुभव है, लीगल अनुभव, तो मेरे पास राजस्व में फील्ड का अनुभव नहीं है, वो हमारे बहन भैया के पास है और 8 साल का अनुभव है। तो मैं भैया का अनुभव जानना चाहूंगा किस तरीके से उन समस्याओं को लिया जाए, कैसे सुना जाए, किस तरीके से निराकरण किया जाए। देखिए साथियों, पहले मैं अपना जो अनुभव आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से जो भी प्रार्थना पत्र आए, तो देखिए जो प्रार्थी होता है वो अपनी बात लिखता है, मतलब आधी अधूरी बात लिखता है, वो अपनी बात तो लिखता है लेकिन सामने वाली की कैसा क्या वो नहीं लिखता। तो अब होता क्या है कि हम प्रथम दृष्टया जैसे प्रार्थी से मिलेंगे तो लगेगा कि वो पीड़ित है। और मैं इसीलिए किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा, जब भी आपको प्रार्थना पत्र लिखें तो संपूर्ण प्रार्थना पत्र लिखें और सारी चीजों पूरी बात को लिखें। और दूसरे पक्ष से जानते तो अपनी बात करता है। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि पहले तो हम दोनों पक्षों को एक साथ मतलब बुलाएं आमने सामने और दोनों की बात सुने, क्योंकि कई प्रकरण मैंने खुद देखे हैं, मतलब 1-2 प्रकरण ऐसे रहे कि उसने लिखा कि उसने मेरा खेत जोत लिया। जब मौके पे गए तो उन्होंने कहा, हंस के टाल दिया कि नहीं बाबूजी ऐसी कोई बात थी ही नहीं, बस हम जो अपना खेत न पवाना चाह रहे थे, इसलिए हमने मतलब थोड़ा तोड़ मोड़ के जो है चीजों को लिख दिया। तो कई बार ऐसा होता, तो देखिए किसान भाइयों को भी जो वास्तविक बात है वो लिखनी चाहिए
और हमें जो प्रयास करना चाहिए कि दोनों पक्षों को जाने समझें। जो हमारा जो है पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि 100% अपना लगा दें कि उसका निस्तारण हो जाए। लेकिन होता क्या है कि सारे प्रकरण नहीं निस्तारित हो सकते हैं, क्योंकि जब तक वो पक्ष और विपक्ष खुद नहीं चाहेंगे, सुलझना नहीं चाहेंगे। बहुत से प्रकरण ऐसे हैं जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय में जो वाद चल रहा है राजस्व का, तो उसमें राजस्व का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहता। वो तो सिर्फ शांति व्यवस्था के आधार पर या आपसी सहमति इन चीजों को किया जा सकता है। लेकिन मैं भैया की बात को थोड़ा सा और बताना चाहूंगा इस संदर्भ में। भैया की बात को लेके कि देखिए, भैया ने एक न्यायालय का जिक्र किया है इसके संदर्भ में, और एक भैया ने पुलिस के जिक्र किया था। देखिए, एक विधिक जानकारी में साथ ही साथ ये देता हूँ कि 2015 में एक आदेश आया था हाईकोर्ट का, शायद इसमें जस्टिस मार्कंडे कार्डी ने जजमेंट दिया था। उसमें ये था कि अगर कोई मामला राजस्व नेचर का है तो पुलिस उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल इसीलिए ये भी है कि ऐसे मामलों में पुलिस को राजस्व के कानून के साथ बिल्कुल। तो वो भी। और दूसरा एक है कि भैया ने बात बताई है न्यायालय की, तो न्यायालय के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी समस्या, अगर एक व्यू है अगस्त 2022 का है, 23 अगस्त या 22 अगस्त ऐसा कुछ व्यू है, उसमें शासन द्वारा वो बताया गया है जियो में कि अगर कोई भी दो पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद है और उसी विवाद का उन्हीं पक्षकारों के बीच और उसी विवाद का कोई भी मैटर जो है वो वही से मैटर जो है वो माननीय किसी भी न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में बात विचाराधीन है, तो ड्यूरिंग मतलब एक पेंडिंग ऑफ द कोर्ट, मतलब केस चलते केस के दौरान दिया, मतलब कोर्ट में मतलब केस चल रहा है उस समय, हमें उस पिटीशन प्रार्थना पत्र पे जो है इस पे मतलब कोई ऐसा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी न्यायालय की प्रक्रिया ही बाधित हो जाए। जी, बिल्कुल। हम उसमें बिल्कुल जिक्र करें और ऐसी स्थिति में तब। और दूसरी भैया ने बताई कि कभी कभी क्या होता है कि समस्याएं बड़ी होती है और वो आपसे नहीं निपट पा रही है, साथी निपट पाती है, तो उन समस्याओं को लेके भी और ऐसी समस्याओं को लेके भी हमें अपने उच्चाधिकारियों को भैया बताना चाहिए ना। बिल्कुल बताना चाहिए, जो हमारे स्तर का है। हमारा प्रथम प्रयास तो यही रहता है और रहना भी चाहिए कि अपना 100% लगा दें उसको निस्तारित करने में। मान लीजिए नहीं निस्तारित हो पाता है, दोनों पक्ष विपक्ष दोनों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद हमारे राजस्व निरीक्षक महोदय हैं, हमारे नायब साहब हैं, श्रीमान तहसीलदार साहब हैं, श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय हैं, तो चयन पूरी बनी हुई है। तो अपना उच्चाधिकारियों को अवगत करा देना चाहिए। और माननीय न्यायालय की प्रकृति का अगर प्रकरण है तो फिर तो उसमें हमारा राजस्व का भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं हो पाता है, ये चीजें। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएं तो बिल्कुल आप अपने सीनियर साथियों की मदद लें, आप अपने उच्चाधिकारियों को सूचित करें। जी, इसके अलावा एक जो मतलब और जो एक सवाल था हमारे साथियों का जो आज वहाँ पे थे, तो एक भैया सवाल था कि कई बार समस्या क्या होती है कि फील्ड पे जाके जो जनता है उसको मतलब किस तरीके से सुना जाए, इस संदर्भ में थोड़ा और मैं जानना चाहूंगा। क्या थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करिएगा, मैं समझ नहीं। जो फील्ड पे जो मतलब से किसान है, उनकी कोई शिकायत आती है, खुफिया पक्ष से वार्ता है या किस तरीके से प्रथम पक्ष से वार्ता को मदद किया जाए? देखिए, पहले तो ये है कि जिनका प्रार्थना पत्र है हम सबसे पहले उनसे संपर्क करें, उनकी पूरी बात सुनें और उनका जो दूसरा पक्ष है उनको भी मौके पे बुलाएं और मौके पे जरूर जाना चाहिए, मौके पे देखें कि क्या है। तो दोनों को समझने पर और मौके पर जाने पर 50% निस्तारण हो ही जाते हैं, मान लीजिए। बाकी चीजों को समझ करके जो नियमानुसार जो चीजें हैं उनको करना चाहिए। अच्छा भैया, एक और छोटी समस्या आती है, मैं